हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ा था और आज हम शुरू करेंगे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आपके सिलेबस में दो ही नॉमेनक्लेचर सिस्टम दे रखे हैं, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम और रिप्लेस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो आज हम शुरू करेंगे रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर आपके तीन कैटेगरी के नॉमेनक्लेचर दे रखे हैं। रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम में भी तीन तरह के आपके कंपाउंड है, मोनोसाइक्लिक, फ्यूज्ड और ब्रिज कंपाउंड। तो देखिए बाकी आपके जो सॉफ्ट कॉपी मैंने दी थी है, जो बुक है, उसमें काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलूँगा। तो आज हम शुरू करेंगे मोनोसाइक्लिक रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम में मोनोसाइक्लिक सिस्टम। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, तो रिप्लेस का मतलब आप जानते हो कि एक को हटा के हमने दूसरे को वहाँ एडजस्ट कर दिया, इसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए रिप्लेसमेंट का यहाँ पर मीनिंग क्या है। रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये है कि अगर वो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होता और हेट्रो एटम की जगह कार्बन होता तो उसका नाम क्या होता। अगर वो आपको आता है तो यहाँ पर आप आसानी से इसको समझ सकते हो। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन होता, तो आप जानते हैं नाम इसका क्या होता, साइक्लोप्रोपेन। क्या होता, साइक्लोप्रोपेन। और अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ये सिंपल होता, तो क्या हो जाता, साइक्लोब्यूटेन। तो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम में ये है कि आप उसको क्या करो, एक बार को आप कार्बनिक सिस्टम मानो या साइक्लिक जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उसको आप मानो और उसका नॉमेनक्लेचर करो। उसके बाद आप क्या करोगे, हेट्रो एटम जो है उसके हिसाब से आप उसमें प्रीफिक्स लगाओगे। तो ये आपके रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ये। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम ये कहता है कि अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो ये साइक्लोप्रोपेन होता। अब ऑक्सीजन है तो क्या करें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स लग जाएगा। अब देखिए प्रीफिक्स वही होंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में टेबल 1 में पढ़े थे। ऑक्सीजन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सा, ठीक है। ऑक्सीजन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सा। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। देखिए बहुत सिंपल है, पिछले वाले से भी ज़्यादा सिंपल है। क्यों? क्योंकि बाकी जो सिस्टम है आपके सिंपल कार्बनिक सिस्टम, ये आप पहले पढ़ चुके हैं या आप इसको जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये साइक्लोप्रोपेन होता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स लग जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पर 4 कार्बन की रिंग है, अगर ऑक्सीजन नहीं होता, वैसे तो रिंग 4 मेंबर्ड है, कार्बन यहाँ पर 3 है, एक ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये साइक्लोब्यूटेन होता। ऑक्सीजन आने से मैंने प्रीफिक्स क्या लगा दिया, ऑक्सा। और 4 कार्बन है तो मतलब 4 मेंबर्ड की रिंग है तो मैंने क्या कह दिया, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या करना है, हेट्रो एटम जो है उसका प्रीफिक्स लगाना है। बाकी नॉमेनक्लेचर जो है वो पुराना जो आपने कार्बनिक सिस्टम पढ़ा था वही है, तो हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। अब इसकी बात करें तो सल्फर का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, थाया। सल्फर का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, थाया। और ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो ये आप क्या कहोगे, थाया साइक्लोपेंटेन। क्या कहोगे आप, थाया साइक्लोपेंटेन। अब देखिए यहाँ पर आपके अभी तक ये सारी सैचुरेटेड सिस्टम थे। अब इसमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये होता तो आप क्या कहते हैं, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और नंबरिंग आप करते। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, ऑक्सा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन। इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से शुरू होती, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो हमने 2 और 5 पे शो करें। इसका मतलब ये हुआ कि हमने नंबरिंग इस टाइप से करी है, 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा सा आपने देखा डिफरेंस आ गया। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो आप डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करते और नंबरिंग कुछ और आती। यहाँ पर आपने देखा हेट्रो एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपने जो नंबरिंग शुरू करी है वो आपने हेट्रो एटम से शुरू करी है। इसका मतलब ये है कि जो नंबरिंग का प्रेफरेंस होगा वो हेट्रो एटम से शुरू होगा और उसके बाद डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर एक से ज़्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो हमने हेट्रो एटम का सीक्वेंस देखा था, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी हेट्रो एटम की उसका नंबर पहले आएगा और जिसकी कम होगी उसका नंबर बाद में आएगा। तो हमने क्या देखा कि पहले हेट्रो एटम का आपको प्रेफरेंस देना नंबरिंग में, उसके बाद आपको डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस देना है। हेट्रो एटम में भी आपके जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन का प्रीफिक्स आ जाएगा ऑक्सा। फिर आपके 6 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लोहेक्सा। क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 पे है और 5 पे, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन। अब देखिए अगर केवल एक डबल बॉन्ड होता तो ईन लगता, तो वहाँ पर साइक्लोहेक्सा की जगह साइक्लोहेक्स हो जाता, ए नहीं आता।
क्योंकि ई क्या है, वोवल है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डी आ रहा है तो डी वोवल नहीं है, इसलिए हमने ए बी क्या करा है, लगाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब डी आता है, डाईईन में डी आता है, तो आपको साइक्लोहेक्सा का ए भी रखना है, और अगर केवल ईन है, ई है, तो आपको ए क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर आपने देखा ऑक्सा साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईईन, बहुत ही सिंपल है। आपने देखा हेटेरोएटम क्या है, उसके बाद आपने उसकी नंबरिंग कर ली, तो हेटेरोएटम का प्रीफिक्स आ गया ऑक्सा, फिर 6 मेंबर्ड रिंग है तो साइक्लोहेक्सा आ गया, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 2 और 5 पे, तो क्या आ जाएगा 2 और 5, 2,5 डाईईन। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी हेटेरोएटम हैं उनका अगर आप प्रीफिक्स देखें तो उसका जो नाम है प्रीफिक्स का वो ए पे ख़त्म हो रहा है, जैसे ऑक्सा, एजा, ईटीसी। तो वहाँ पर आपके सबके हेटेरोएटम के प्रीफिक्स जो है उसका एंडिंग जो है ए से हो रहा है, तो आपके जो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसको ए नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बेंजीन से ड्राइव हुआ है, या हम कह सकते हैं कि बेंजीन में आपने एक कार्बन हटा के कोई हेटेरोएटम लगा दिया, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये बेंजीन से ड्राइव हुआ है, या हम कह सकते हैं बेंजीन का डेरिवेटिव है, या फिर उसका नॉमेनक्लेचर जो होगा वो बेंजीन के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको बेंजीन ना मान के साइक्लोहेक्सा, मतलब एक डबल बॉन्ड आ जाएगा या 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, उस हिसाब से आप उसको कंसिडर करोगे, एज अ बेंजीन कंसिडर नहीं करोगे। जैसे आपने अभी देखा था, पिछला एक एग्जाम्पल था जिसमें 6 मेंबर रिंग थी, एक ऑक्सीजन था और 2 डबल बॉन्ड थे, उसको हमने एज अ बेंजीन कंसिडर नहीं किया था क्योंकि 3 डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट नहीं थे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है, इसका ट्रिवियल नेम आप जानते ही हैं, उसकी बात नहीं करें। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम अगर हम इसको देखें तो ये एक तरह से ये बेंजीन का फॉर्म है, या हम कह सकते हैं कि ये अगर इसका मैं कार्बनिक सिस्टम देखूं तो ये एक तरह से बेंजीन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, जो हेटेरोएटम उसका प्रीफिक्स आ जाएगा एजा, और बाकी क्या है, बेंजीन, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एजा बेंजीन। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर कोई हेटेरोएटम हटाने के बाद आपको लग रहा है कि बेंजीन प्रेजेंट है, तो उसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो बेंजीन के करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये हो जाएगा एजा बेंजीन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 हेटेरोएटम है, इन दोनों को हटा दो तो ये बेंजीन दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर आपको नंबरिंग देखनी, क्योंकि 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, जब आप नंबरिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसलिए मैंने क्या कहा 1 4, क्योंकि 1 पे और 4 पे प्रेजेंट है, 1 4। अब कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, डाईएजा बेंजीन। क्या हो जाएगा, 1 4 डाईएजा बेंजीन, क्योंकि 2 आपके नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद सिलिकॉन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपके सिला बेंजीन। अब यहाँ पर ये बेंजीन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको नंबरिंग नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन और 4th पोजीशन पर क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके 5 मेंबर्ड रिंग है, तो आप 5 मेंबर्ड रिंग जो है उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ऑक्सा, ठीक है, साइक्लोपेंटा। मैंने आपसे कहा था कि अगर डाईईन करके आ रहा है तो डी है तो ए आ सकता है, साइक्लोपेंटा डैश। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकंड और 4th पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 2 4 डाईईन। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सा साइक्लोपेंटा 2 4 डाईईन। देखिए अब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको लगेगा ये वाला नॉमेनक्लेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी है आपके लिए। इसलिए इजी है क्योंकि कार्बनिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर आपने पहले पढ़ रखा है। जो दूसरा नॉमेनक्लेचर सिस्टम था वो थोड़ा सा आपके क्या था, कार्बनिक से डिफरेंट था, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पर आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा क्या है, ईजी है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपके जो नंबरिंग है वो हेटेरो एटम से शुरू होगी। दूसरा पॉइंट, अगर एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं तो आपकी नंबरिंग जो शुरू होगी वो आपके उस हेटेरो एटम से शुरू होगी जिसकी प्रेफरेंस टेबल 1 में ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर उसका आएगा जिसकी प्रेफरेंस कम है। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आपने पहले और दूसरे पॉइंट को कंसीडर कर लिया है तो तीसरा पॉइंट है आपको प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है अगर आपने तीनों पॉइंट को कंसीडर कर लिया है तो फिर आपको प्रेफरेंस देनी है सब्स्टिट्यूएंट को। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे मत करना कि पहले 4 वाले को प्रेफरेंस दे दें फिर थर्ड वाले को, आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है हेटेरो एटम को अगर एक प्रेजेंट है,
सेकंड आपको देना है कि अगर हेटेरोएटम एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको आपको पहले नंबरिंग शुरू करनी है। थर्ड पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड है तो इन दोनों पॉइंट के बाद आपको प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। और चौथा पॉइंट है अगर ये तीनों पॉइंट प्रेजेंट है फिर आपको सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देना है। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जब आप रिंग देखेंगे तो आपके रिंग में 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो प्रायोरिटी है वो नाइट्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा है, इसलिए आप जो है ऑक्सीजन से नंबरिंग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, ऑक्सीजन से। और उसके बाद आपको देखना है कि नंबरिंग अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 तो नाइट्रोजन 4 पे आता है, जबकि यहाँ से नंबरिंग शुरू करने पर 1 2 3 नाइट्रोजन किस पे है, 3 पे। तो आपको ध्यान रखना है नंबरिंग शुरू करनी है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है हेटेरोएटम की वहाँ से, और दूसरा हेटेरोएटम जो है वो नियरेस्ट आना चाहिए। तो ये हमने कर दी नंबरिंग। इसके बाद जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप क्या करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पहले वो आएगा, तो ये हो जाएगा 1 ऑक्सा, मतलब ऑक्सा किस पे प्रेजेंट है, 1 पे। उसके बाद आपके आएगा नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 3 एजा। अब देखिए यहाँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस फॉलो हो रही है। ऑक्सीजन की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो इसलिए पहले 1 ऑक्सा आ गया, फिर नाइट्रोजन की तो ये आ गया 3 एजा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर ये आपके हेटेरोएटम नहीं होते तो क्या सिस्टम होता, साइक्लिक सिस्टम होता। तो ये आपके आ जाएगा साइक्लोपेंटा। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि ए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ डी है, अगर डी नहीं होता तो ए नहीं आता, ठीक है। साइक्लोपेंटा। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 2 और 4, तो ये हो जाएगा 2 4 डाई इन। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है कि अगर एक से ज़्यादा हेटेरोएटम है तो जिस हेटेरोएटम की प्रायोरिटी ज़्यादा है वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, और उसके बाद जो दूसरा हेटेरोएटम है वो नियरेस्ट पोजीशन में आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब नंबरिंग करेंगे तो जो हेटेरोएटम की प्रेफरेंस ज़्यादा है पहले उसका प्रीफिक्स आ जाएगा, फिर दूसरे हेटेरोएटम का प्रीफिक्स आ जाएगा, और फिर आपके जो आप सिंपल नाम लिखते हो जैसे साइक्लोपेंटा 2 4 डाइन वो आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सिंपल साइक्लिक सिस्टम समझ के सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक है सल्फर और एक है नाइट्रोजन। तो प्रायोरिटी जो टेबल थी आपके टेबल 1 उसमें आपके सल्फर की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, तो इसलिए नंबरिंग मैंने शुरू करी सल्फर से। अब आप कहीं से भी नंबरिंग करेंगे दोनों साइड से सेम ही आएगी, चाहे आप तो यूँ करें चाहे यूँ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका प्रीफिक्स आएगा, सल्फर का, तो ये आ गया 1 थाया। फिर नाइट्रोजन किस पे पोजीशन है, प्रेजेंट है 4th पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 4 एजा। तो 1 थाया 4 एजा। 6 मेंबर्ड सिस्टम है तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइइन। 6 मेंबर सिस्टम है तो साइक्लोहेक्सा, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2 और 5, तो क्या हो जाएगा 2 5 डाइइन। तो ये हो गया 1 थाया 4 एजा साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये रहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, सल्फर, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि तीनों हेटेरोएटम में से प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, वहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। तो आप जब देखेंगे तीनों को तो जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है वो है सल्फ़र की। अब सल्फ़र के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड प्रेफरेंस है वो नेक्स्ट जो प्रेफरेंस वाला आइटम है उसकी होनी चाहिए। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि सल्फ़र के बाद जो नियरेस्ट पोजीशन है वो नाइट्रोजन की आनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि आप चाहे यहाँ से नंबरिंग करें चाहे यहाँ से नंबरिंग करें, इसको 4 ही मिलना है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन का कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबरिंग स्टार्ट होगी सल्फ़र से और नियरेस्ट पोजीशन आनी चाहिए थी नाइट्रोजन की, तो दोनों साइड से क्या आ रही है 4 आ रही है। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि आपको इसका जो नेक्स्ट एटम है नाइट्रोजन के बाद सिलिकॉन, उसको देखना है नंबरिंग से कि वो उसकी पोजीशन क्या आ रही है। तो जब आप यहाँ से करेंगे तो 1 के बाद 2 आएगी, और अगर आप यहाँ से करते तो 6 आती। तो आपने क्या देखा कि सल्फ़र की पोजीशन होगी 1, नाइट्रोजन की होगी 4th, और फिर सिलिकॉन की नियरेस्ट आनी चाहिए जो कि कितनी आ रही है 2 या सेकंड। तो अब आपने तीनों की पोजीशन डिसाइड कर ली, नंबरिंग कर ली। अब आप जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जिसकी प्रेफरेंस पहले है पहले उसका प्रीफिक्स आएगा। तो सबसे पहले प्रेफरेंस सल्फ़र की है तो आएगा 1 थाया। उसके बाद अब देखिए आप ये मत कर देना पहले सिलिकॉन का लिख दें, क्योंकि प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये आएगा 4 एजा। इसके बाद सिलिकॉन है तो ये आ जाएगा 2 सिला, और फिर 6 मेंबर्ड सिस्टम है तो ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसकी अगर बात करें
तो यहाँ पर आपके सल्फर हेटेरो एटम है, दोनों ही हेटेरो एटम सेम है, तो नंबरिंग में कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से करेंगे चाहे यहाँ से करेंगे, कोई सेम टू सेम आएगा। तो आप देखेंगे कि 1 और 4 पे सल्फर प्रेजेंट है, क्योंकि हेटेरो एटम सेम है, तो ये हो जाएगा 1,4 डाईथाया साइक्लोहेक्सा, क्योंकि मैंने बताया 2 डबल बॉन्ड है, तो ये आ जाएगा 2,5 डाइन। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 डाईथाया साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईन। अब देखिए ये तो थी बात रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम में मोनोसाइक्लिक सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपके फ्यूज जो सिस्टम है उसमें हम रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नॉमेनक्लेचर कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।